और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव एयरपोर्ट पहुंचे हैं। मेहमानों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हुए हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीवीआईपी मूवमेंट अब शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल पहुंचे, कार्यक्रम स्थल के रवाना हो गए। गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी भोपाल पहुंचे हैं। तो मेहमानों के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत लगातार हमारे साथ आज सुबह से बनी। हरप्रीत, एक बार फिर से जानना चाहते हैं कैसा माहौल इस वक्त एयरपोर्ट पर आप देख पा रही हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं स्वागत के लिए मेहमानों के। बिल्कुल, IBC 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं विशेष विमान से। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो जूम करेंगे और दिखाएंगे कि जो ये विमान नजर आ रहा है भारतीय वायुसेना का ये विशेष विमान है। और इसी विमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10:44 पर स्टेट हैंगर पर यह विमान उतरा है। और अब इसी विमान से उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल परेड मैदान के लिए उड़ान भरेंगे। 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। दिग्गज जो है वो उनका स्वागत करने यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब से बस कुछ देर बाद ही, हालांकि देखिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय से पहले यानी बिफोर टाइम यहाँ पहुंचे हैं। 11:05 का समय बताया जा रहा था कि राजधानी भोपाल विशेष विमान जिसमें वो सवार हैं वो स्टेट हैंगर पर उतरेगा, लेकिन 10:44 पर ही ये विमान यहाँ पर उतरा है। और अब ये तय माना जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर भी वो पहले जाएंगे। देखा जा सकता है कि IBC 24 के दर्शक यहाँ पर स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विमान से पहुंचे हैं अब उस विमान से वो उतरेंगे। और उसके बाद हेलीकॉप्टर यहाँ पर 3 खड़े हैं, पूरी तरह से तैनात वो हेलीकॉप्टर हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टर में से किसी एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल परेड मैदान के लिए, हालांकि ये उड़ान अन्य जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वो भी साथ में भरेंगे। सिक्योरिटी इस 2 हेलीकॉप्टर्स में मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 के स्क्रीन पर दर्शक देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राजधानी भोपाल। और आज वो मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव उनके शपथ समारोह में शामिल होंगे। SPG यहाँ पर सुबह से ही तैनात थी। दर्शकों को हमने जैसा कि बताया था कि 5000 से ज्यादा का जो बल है पूरे भोपाल में चप्पे चप्पे पर तैनात है, क्योंकि देश के दिग्गज यहाँ पर आज राजधानी भोपाल में इस कार्यक्रम में मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पर पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर कर ली थी। और अब जो तस्वीरें हैं वो देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से पहुंच चुके हैं। 11:05 का समय था उनका भोपाल स्टेट हैंगर पर उनके विमान के उतरने का, लेकिन 10:44 यानी कि करीबन 20 मिनट पहले ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब ये तय माना जा रहा है कि जो 2 घंटे का समय उन्होंने भोपाल में कार्यक्रम शपथ समारोह में बिताना था, अब ये वक्त कुछ और ज्यादा यहाँ पर राजधानी लोगों को, जो भोपाल के लोग हैं उन्हें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलेगा। फिलहाल अब जो एक प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत स्टेट हैंगर पर किया जा रहा है। तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इसके बाद अगले कुछ क्षणों बाद ही वो यहाँ पर सवार होंगे इस हेलीकॉप्टर में और उसके बाद लाल परेड मैदान के लिए वो कूच करेंगे। लाल परेड मैदान में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। इस बार खास बात यह है कि मौसम साफ है, धुंध नहीं, कोहरा नहीं है, इसलिए सड़क मार्ग यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। सीधे जो विमान है वो उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर और लाल परेड मैदान। हालांकि पुलिस ने और प्रशासन ने जरूर वैकल्पिक व्यवस्था भी, अगर कोहरा या धुंध होती आज भोपाल में तो सड़क मार्ग की व्यवस्था भी स्टेट हैंगर से लाल परेड मैदान के लिए कर रखी थी, तैयारी भी इसके लिए कर रखी थी। लेकिन फिलहाल अब जो उड़ान है मौसम साफ होने के चलते डायरेक्ट हेलीपैड पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर जो उनका स्टेट हैंगर पर कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। और अब से बस कुछ देर बाद ही जो 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ खड़े, इन्हीं में से किसी एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरेंगे। बेसब्री से इंतजार यहाँ पर उनका किया जा रहा है, कार्यक्रम स्थल पर उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दिग्गजों का आज जमावड़ा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, शपथ समारोह है और ऐसे में बड़ी संख्या में जो दिग्गज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। बात अगर यहाँ पर की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, वो भी विशेष विमान से लखनऊ से पहुंचे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अजीत पवार पहुंचे हैं और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पवन सिंह कुलस्ते भी भोपाल पहुंच चुके हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार अन्य राज्यों के जो भाजपा शासित राज्य उनका यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही अब से बस कुछ देर बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, जेपी नड्डा उनके साथ यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और बस अगले कुछ क्षणों में ही कुछ देर बाद ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर अब यहाँ पर उड़ान भरेगा। हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं। सिक्योरिटी ने पहले ही पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की है। 3 हेलीकॉप्टर हैं, ये पहले से ही जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे लगातार कर चुके हैं। कल भी एक्सरसाइज हुई है, आज अल सुबह भी एक्सरसाइज यहाँ पर की गई है कि किस तरह से स्टेट हैंगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये स्टेट हैंगर से उड़ान भरेंगे और उसके बाद लाल परेड मैदान में पहुंचेंगे। तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख सकते हैं IBC 24 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिनमें देखा जा सकता है कि विमान यहां पर खड़ा है। एक विशेष ये जगह है जहां पर VVIPs के लिए ही यहां पर ये विमान आता है और उसके बाद इस विमान से जो VIPs हैं वो उतरते हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ जो रूटीन फ्लाइट्स हैं, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान यहां पर उतरा, उससे करीबन कुछ देर पहले ही इसको नो फ्लाइंग जोन कर दिया गया, यानी जो रूटीन फ्लाइट्स हैं उन्हें जल्दी रवाना किया गया है। तय टाइम से पहले इसकी जानकारी यात्रियों को दी जा चुकी थी और जो अन्य फ्लाइट्स आने वाली है उन्हें फिलहाल रोका गया है। नो फ्लाइंग जोन यहां पर हो चुका है क्योंकि विशेष विमान सेना का यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उतरा है। फिलहाल तस्वीरों में लगातार हमारे दर्शक देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जिनमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह यहां पर अब जो प्रोटोकॉल के तहत उनका कहा जा रहा स्वागत यहां पर किया जा रहा है और बस अब से कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर्स देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। उनके पंखों ने घूमना शुरू कर दिया है, यानी हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। अब इनमें से किसी एक हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अगले ही क्षण उड़ान भरने वाले हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के विशेष विमान से उतरकर हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर के जो पंखे हैं वो यहाँ से घूमते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं और बस कुछ देर बाद ही यहाँ से ये उड़ान भरेंगे और सीधे लाल परेड मैदान में जो हेलीपैड बनाए गए हैं उस हेलीपैड पर ये हेलीकॉप्टर उतरेंगे। 2 अन्य हेलीकॉप्टर भी उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के साथ रवाना होंगे। इसमें SPG और जो अन्य सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। देखा जा सकता है कि बस उड़ान भरने के लिए बिल्कुल हरप्रीत, लगातार हम अब दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त भी लगातार तस्वीरें आप IBC 24 में देख रहे हैं और शपथ ग्रहण की भी लाइव तस्वीर आप तक IBC 24 लगातार पहुंचाता रहेगा। हमारे 8 रिपोर्टर्स लगातार हर क्षण की अपडेट, हर पल की तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हरप्रीत आपके पास लौटूंगे मैं, लेकिन दर्शकों को इस बीच ये तस्वीर दिखा दें। देखिए इस तरह से अब लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल भोपाल पहुंच चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं और शपथ ग्रहण के लिए तमाम विशिष्ट अतिथि जो है वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पहुंच चुके हैं, उनके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री अब पहुंच रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तमाम विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और लगातार तस्वीरें और अपडेट्स भी आप तक IBC 24 पहुंचा रहा है। जिस तरह से हमने लगातार इलेक्शन की कवरेज की, उसी तरह से लगातार हर तस्वीर, हर अपडेट IBC 24 आज शपथ ग्रहण समारोह की भी आप तक पहुंचाएगा। लेकिन उसके पहले देखिए किस तरह से कल तैयारियां की जा रही थी, वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और अब जब मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो सीधे देखिए स्टेट हैंगर से, एयरपोर्ट से हर तस्वीर सबसे पहले आपका पसंदीदा और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। ये जो प्लेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इसी प्लेन से उतरकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर और अब कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही पलों के बाद शपथ ग्रहण जिस जगह पर हो रहा है वहां वो पहुंचेंगे। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल अब से कुछ देर पहले पहुंचे, उनकी भी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। मोहन यादव मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं। PM मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम स्थल के लिए भी वो रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही इसी फ्लाइट से वो यहां पहुंचे हैं राजधानी भोपाल और उसके बाद अब वो कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत व्यापक तैयारियां की गई हैं। हरप्रीत लगातार हमारे साथ बनी हुई है और हरप्रीत, कितनी देर के बाद लगभग शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है?
बिल्कुल, देखिए जो समारोह का समय है वो करीबन 11:30 यानी 11:30 बजे का दिया गया है और 11:05 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का जो समय था वो स्टेट हैंगर का, चूंकि अब वो जल्दी पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि अगले करीबन 10 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाल परेड मैदान में पहुंच जाएंगे। वहां से वो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, जहां पे शपथ ग्रहण समारोह है, वो वहां पर पहुंचेंगे। बस यहां से उनका जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भरने के लिए लगभग तैयार है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली से वो ओल्ड एयरपोर्ट यानी स्टेट हैंगर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचे हैं और बस अगले ही क्षण जो अब हमारे दर्शक हैं वो IBC 24 की स्क्रीन पर देख सकेंगे कि हेलीकॉप्टर तैयार हो चुके हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स के पंखों ने घूमना शुरू कर दिया है, यानी किसी भी क्षण वो अब उड़ान भर सकते हैं। जैसे ही ये यहाँ से उड़ान भरेंगे अगले करीबन 5 से 7 मिनट में माना जा सकता है कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कार्यक्रम जहां होना है उससे पहले लाल परेड मैदान जहां हेलीपैड बनाए गए वहां पर ये हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 से 4 मिनट में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, यानी कुल मिला के अगले 10 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। फिलहाल बेसब्री से, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि इंतजार यहां पर किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह यहां पर होना है और इसी के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि पहले भी कहा कि तय समय से पहले 11:05 का समय था, लेकिन पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे तब भी वो करीबन 20 मिनट पहले ही स्टेट हैंगर पहुंच गए थे। और आज एक बार फिर जो वायुसेना का विशेष विमान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहां आया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ हैं, तो ये दोनों को लेकर जो वायुसेना का विमान यहां पहुंचा है वो करीबन 20 मिनट पहले स्टेट हैंगर पर उतरा है। बस अगले कुछ क्षण और देखा जा सकता है कि यहां पर हलचल जो हेलीकॉप्टर्स एयर स्ट्रिप पर खड़े थे उनमें शुरू हो गई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस अगले कुछ सेकंड, और ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक IBC 24 की स्क्रीन पर कि उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर, इसी हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। हेलीपैड लाल परेड मैदान के लिए रवाना होते हुए, उड़ान भरते हुए पीछे ठीक यहाँ पर दूसरा हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। एक हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे में SPG और जो व्यवस्था सुरक्षा में उनके जो फोर्स लगी, टीम लगी है, वो टीम के सदस्य इसमें मौजूद हैं। और हलचल हुई और उसके बाद उड़ान भरते हुए, यानी तय माना जा रहा है कि बस अगले 5 मिनट के अंदर स्टेट हैंगर से लाल परेड मैदान के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये हेलीकॉप्टर उतरेगा। बेसब्री से इंतजार। एक जो प्रोटोकॉल है उसके तहत यहाँ पर उनका स्वागत किया गया जब वो सेना के विशेष विमान से पहुंचे। ये तस्वीरें भी IBC 24 ने एक्सक्लूसिव दर्शकों तक पहुंचाई। और अब एक बार फिर जिस हेलीकॉप्टर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सवार हैं, वो हेलीकॉप्टर्स यहाँ से रवाना होते हुए, हालांकि यहाँ पर 4 हेलीकॉप्टर्स हैं, एक को यहाँ पर रखा गया है और उसके बाद ये 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि एयर स्ट्रिप पर धीरे धीरे खिसकते हुए नजर आ रहे हैं और अगले कुछ क्षण में ये हवा में नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर वो स्टार्ट हो चुके हैं। उन्होंने फ्लाई करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है और इसके साथ ही अब जो पुलिस है वो अलर्ट हो गई है। रूटीन फ्लाइट्स को, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रूटीन फ्लाइट्स को फिलहाल रोका गया है, उनके शेड्यूल में कुछ बदलाव किया गया। इसकी जानकारी यात्रियों को पहले ही दे दी गई थी ताकि किसी भी तरह की परेशानी यात्रियों को ना हो। और करीबन 2 घंटे का जो समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी भोपाल में बिताने वाले हैं। यहाँ से वो सीधे छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए विशेष विमान बिल्कुल हरप्रीत, अब कुछ ही क्षणों का समय जब यहाँ से, तो आप बिल्कुल दिखा रही हैं तस्वीरें और ये तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। वापस आऊंगे मैं हरप्रीत आप तक, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, हमारे 8 रिपोर्टर्स के साथ ही हमारे कैमरे जो हैं वो लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो शपथ ग्रहण और शपथ ग्रहण से जुड़ी हर तस्वीर सबसे पहले देखना चाहती है और इसी वजह से IBC 24 हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। एक तरफ वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां से अब हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है, दूसरी तरफ तस्वीर जब स्टेट हैंगर पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके स्वागत के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान,
प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तमाम लोग वहां पर मौजूद। तो दो तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। आपसे कुछ देर पहले यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उनके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पहुंच चुके हैं यहां पर। और अब ये तमाम विशिष्ट अतिथि जो है, जो शपथ ग्रहण समारोह में, जिनकी उपस्थिति में यह शपथ ग्रहण समारोह होना है, उस शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत अब से कुछ देर के बाद होने वाली है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ मेहमानों के आने का सिलसिला, तो दूसरी तरफ तस्वीर है आपके पास। आप देखिए कि ये तस्वीर जो है, ये उड़ान की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश एक नई उड़ान की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। एक नए सीएम मिल चुके हैं मध्य प्रदेश को, और नए सीएम के साथ विकास की नई गाथा लिखने के लिए मध्य प्रदेश आज पूरी तरह से तैयार। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, विशिष्ट अतिथियों का आगमन हो चुका है। और अब देखिए, हेलीकॉप्टर के उड़ते हुए सबसे पहली तस्वीर आप तक आईबीसी 24 पहुंचा रहा है। आईबीसी 24 में ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये वही हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सवार हैं, और अब विशिष्ट अतिथि जो है वो सीधे स्टेट हैंगर से हेलीपैड की ओर बढ़ते हुए, उड़ान भरते हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उड़ान जो है वो भर चुके हैं। लाल परेड ग्राउंड की तरफ उड़ान भरता हुआ ये हेलीकॉप्टर, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आप सभी के सामने, एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते हुए, तो दूसरी तरफ तस्वीर है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उसके बाद देखिए जेपी नड्डा भी उनके साथ ही पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, और उनका स्वागत भी बहुत आत्मीयता के साथ यहां पर किया गया। तो दो तस्वीरें आप सभी के सामने हैं आगमन की, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर उड़ान भरने की भी दो तस्वीरें लगातार आपके सामने। ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप देखिए किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री का यहां पर स्वागत किया गया। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, और इसके साथ ही कई राज्यों के सीएम के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं पीछे से, हालांकि ये तस्वीर मैं देख पा रही हूं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सभी मेहमानों का स्वागत किया है। सुबह वो भी पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रधानमंत्री का भी स्वागत किया। और तमाम कार्यकर्ताओं में वो खुशी नजर आ रही है। दिग्गजों के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी उतना ही उत्साह है। आज मध्य प्रदेश के नए सीएम अब से कुछ ही पलों के बाद शपथ लेने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंच चुके हैं और अब यहां से रवाना हो चुके हैं लाल परेड ग्राउंड के लिए। समारोह स्थल से ठीक पहले लाल परेड ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक भोपाल की धरती पर आगमन की तस्वीरें विशिष्ट अतिथियों की, दूसरी तरफ तस्वीर है हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने की। लाल परेड ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर हेलीकॉप्टर से विशिष्ट अतिथियों को ले जाया जा रहा है, और उसके बाद वहां से वो नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वृहद तैयारी, व्यापक तैयारी की गई है। और हो भी क्यों ना, मध्य प्रदेश को नया सीएम मिला है, और नए सीएम के तौर पर आज डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेने वाले हैं। और उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद देखिए, हम आपको तस्वीरें तो दिखा रहे हैं और लगातार हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आप ये देखिए कि हर तस्वीर, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री के प्लेन से उतरने की तस्वीर हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की उड़ान भरती तस्वीर, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक आईबीसी 24 पहुंचा रहा है। और इसी तरह से शपथ ग्रहण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो भी लगातार आईबीसी 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। और वही बात हम एक बार फिर से कहेंगे कि स्क्रीन से हटना नहीं है, आपको बिल्कुल लगातार देखते रहना है, क्योंकि लगातार पल पल में अपडेट्स आ रहे हैं, हर पल नई तस्वीरें आ रही हैं। हमारे रिपोर्टर्स के साथ साथ हमारे कैमरा पर्संस जो हैं लगातार मध्य प्रदेश के, वो आपको हर तस्वीर से अपडेट करा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जब पहुंचे, मीडिया से भी मुखातिब हुए, बातचीत भी उन्होंने की। और इसी तरह से लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला, तमाम गेस्ट जो हैं, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी के पहुंचने की जो तस्वीर थी वो हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से उनका आगमन हुआ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए, प्लेन से नीचे उतरते हुए, हर वो तस्वीर हमने अपने कैमरे में कैद की है और कोशिश की है कि सीधी तस्वीरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हमें पता है आज मध्य प्रदेश की जनता अपने नए मुखिया के शपथ ग्रहण समारोह की और उनसे जुड़ी हर डिटेल की तस्वीर देखना चाहती है। और यही वजह है कि हमारे 8 रिपोर्टर्स के साथ हमारे कैमरा पर्सन जो हैं वो ग्राउंड में डटे हुए हैं और लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और
कोशिश यही है कि भले ही आप उस जगह पर मौजूद ना हो जहां पर शपथ ग्रहण होने वाला है, आप उस जगह पर मौजूद ना हो जहां पर विशिष्ट अतिथियों का आगमन हो रहा है, लेकिन आप अगर IBC 24 देख रहे हैं तो आपको IBC 24 में ना सिर्फ एयरपोर्ट, स्टेट हैंगर और उसके साथ ही हेलीपैड की तस्वीरें हम दिखाएंगे, सभा स्थल की तस्वीरें हम दिखाएंगे, समारोह स्थल की तस्वीरें हम दिखाएंगे, शपथ ग्रहण की हर तस्वीर सबसे पहले आप देखेंगे। ये भरोसा आप रखिए, क्योंकि ये भरोसा आपने जताया है IBC 24 पर, और यही वजह है कि IBC 24 सबसे भरोसेमंद विश्वसनीय न्यूज चैनल है और लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हरप्रीत हमारे साथ लगातार बनी हुई है और इसके साथ ही कई रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अलग अलग जगहों से हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि इस वक्त जब समारोह स्थल में के लिए लोग रवाना हो रहे हैं, विशिष्ट अतिथि रवाना हो रहे हैं, उस वक्त में सीएम के घर पर क्या हो रहा है वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में है ये भी हमने आपको दिखाया, और किस तरह से आज समारोह स्थल पूरी तरह से तैयार है। लेकिन समारोह स्थल में जब पहली बांस गाड़ी गई, उस सभा स्थल को जब तैयार करना शुरू किया गया, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। हमारे रिपोर्टर्स ने आपको ग्राउंड से हर तस्वीर दिखाई है। तो उस सभा स्थल को खड़ा होते हमने देखा, उस डोम को बनते हमने देखा है, जिस डोम के अंदर एक विशाल मंच और व्यापक तैयारियों के बीच आज मध्य प्रदेश के नए सीएम शपथ लेंगे अपने पद की, गोपनीयता की और मध्य प्रदेश को एक नई उड़ान दिलवाने की। तो ये मेहमानों के आने का सिलसिला और तस्वीर उनसे जुड़ी हुई लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है। टीवी स्क्रीन से आपको बिल्कुल नहीं हटना है, क्योंकि लगातार हर पल नई तस्वीर आ रही है। देखिए, मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है और अब तो वो क्षण आने वाला है जब कुछ ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, ट्रैफिक पुलिस चाक चौबंद है, हजारों जवानों की तैनाती की गई है। हरप्रीत लगातार हमारे साथ बनी हुई। हरप्रीत, कोई अपडेट आपके पास अगर हो तो वो हमें जरूर दीजिएगा। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी के आने की तस्वीरें, सभी के आगमन की तस्वीरें आपको दिखा दें। और ये भी आपको साथ साथ जानकारी दे दें कि आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेने वाले हैं। महाराष्ट्र के सीएम पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आज इस समारोह में शामिल होंगे। तो लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। महा इवेंट के VVIP गेस्ट आप देखिए, अलग अलग राज्यों से लगातार यहां पर गेस्ट जो है वो पहुंच रहे हैं। मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह है, VVIP गेस्ट पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंच चुके हैं। नागालैंड के डिप्टी सीएम वाई पट्टन भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा पहले ही पहुंच चुके हैं। स्वागत की तैयारी वो दिखाई हमने आपको तस्वीरें। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। तो लगभग बीजेपी के तमाम दिग्गज, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो, चाहे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी के मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज हो, सभी वहां पर मौजूद रहेंगे और सभी आज बिल्कुल उत्साह सभी में नजर आ रहा है। और वही उत्साह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता में भी है। मध्य प्रदेश की जनता भी आज देखना चाहती है अपने नए मुखिया, मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव को शपथ लेते हुए। तो बिल्कुल भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि जब वो शपथ ले रहे होंगे तो आपका भरोसेमंद न्यूज चैनल IBC 24 वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहा होगा। वॉल्यूम लाउड रखिएगा, सारे काम फिनिश ऑफ करके बिल्कुल स्क्रीन के सामने डटे रहिए, क्योंकि कुछ ही देर के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है और लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि डिप्टी सीएम भी आज पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और उसकी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या डिटेल है आपके पास, कहां मौजूद हैं आप? देखिए, मंच पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पहुंच चुके हैं। तमाम जो VVIP है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो लाल परेड ग्राउंड पर पहुंच चुका है, जो हेलीपैड है वहां पर, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और शपथ समारोह शुरू होगा। ठीक 11:30 बजे शपथ समारोह शुरू हो जाएगा। 15 मिनट बचे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मंच पर जो तस्वीरें हैं उसमें एक तरफ जो है साधु संत बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है मंच के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो बीजेपी के VVIP गेस्ट हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो, वो मंच पर बैठेंगे। और मंच के ठीक सामने जो है सभा स्थल में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक
सांसद और मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले डॉक्टर मोहन यादव के परिवार के सदस्य, इस मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले जो जगदीश देवड़ा है, राजेंद्र शुक्ल है, उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अपने आप में एक बात होगा और आज ठीक है विवेक, मैं लौटूंगी। आप कुछ तकनीकी शायद परेशानी है जिसकी वजह से आपकी आवाज जो है वो थोड़ी कटकर आ रही है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो भी चाक चौबंद है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो जामा फ्रीक्वेंसी है वो भी वहां पर बढ़ती है, जिसकी वजह से भी तकनीकी परेशानियां आती है। लेकिन IBC 24 लगातार हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि देखिए अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहे। आपसे कुछ देर पहले ये तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार थे, वो तस्वीर और उसके बाद की तस्वीर, यानी कि इस एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए उस हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। और अब एक अपडेट आप तक और पहुंचा दें कि अब लगभग लाल परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो सुनिश्चित किया जा चुका है और वहां से वो स्टेडियम पहुंचेंगे कुछ देर के बाद ही। अब मुश्किल से 15 मिनट का समय बचा है, 11:30 का टाइम मुकर्रर है, समय मुकर्रर है जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत कर दी जाएगी। और अब से 15 मिनट के बाद प्रदेश के नए मुखिया पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त पूजा पाठ कर रहे हैं और कुछ देर के बाद आपको ये भी बताएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। लाल परेड ग्राउंड में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ही सीएम मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। लाल परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर पहुंच गया। ये एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही 5 मिनट पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जब हेलीकॉप्टर ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये वो मंच जहां से शपथ लिया जाएगा और अब मंच में विशिष्ट अतिथियों का आगमन हो चुका है। कुछ देर पहले एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचे थे तब भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और अब ये तस्वीर आप देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तो मंच पर अब विशिष्ट अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है। संत वहां पर मौजूद, उनका अभिवादन उन्होंने किया और लगातार देखिए अब ये आगमन जो है वो शुरू हो चुका है। मंच में विशिष्ट अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब अगर मैं समय आपको कहूं तो पहले 15 मिनट बचे थे, लेकिन अब सिर्फ 14 मिनट का समय बचा है और इसके बाद शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं, मंच पर आसीन हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और देखिए एक एक करके अब VVIP गेस्ट जो हैं वो अपना स्थान ले रहे हैं और ठीक इसके बाद शुरुआत होगी। देखिए 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर पूजा पाठ की, दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं आपको मंच की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 2 तस्वीरें, एक तरफ मध्य प्रदेश में जहां पर समारोह स्थल में मंच पर अब तमाम विशिष्ट अतिथि आसीन हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी आज छत्तीसगढ़ के नए मुखिया, छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय शपथ लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बाद यहां पर शपथ ग्रहण होना है और उसके ठीक पहले पूजा पाठ करते हुए अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। आज पद की शपथ लेने वाले हैं, अपनी अर्धांगिनी के साथ इस वक्त मौजूद और पूजा पाठ कर रहे हैं। परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जो छत्तीसगढ़ में हम कहते हैं सियान है, जो घर के सियान है, वो उनका तिलक कर रहे हैं और इसके बाद होगा राज तिलक, यानी इसके बाद होगा शपथ ग्रहण। तो फिलहाल परिवारजनों ने तिलक किया है और उसके बाद हो जाएगा राज तिलक। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राज तिलक होना है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 2 तस्वीरें आप सभी के सामने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। एक तरफ मध्य प्रदेश में जहां विशिष्ट अतिथि अब मंच पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों के बाद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। तो दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपने परिवार के साथ में पूजा अर्चना करते नजर आए। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देखिए, तस्वीर भोपाल की, नेहरू स्टेडियम की, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत कुछ ही क्षणों में होनी है। कार्यक्रम स्थल में दिग्गज पहुंच चुके हैं। मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आसीन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद समारोह की शुरुआत होगी। मंच पर सभी आसीन हो चुके हैं। कुछ ही देर में मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव शपथ लेने वाले हैं। एक बार फिर से 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें। देखिए एक तरफ जहां मेहमानों के बैठने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी आप समझिए कि अब से कुछ मिनटों के बाद समारोह की शुरुआत हो जाएगी। वही समारोह और वही
पद जिसके लिए इतने महीनों से राजनीतिक पार्टियां मेहनत करती हैं, चुनाव हुए, रिजल्ट्स आए, सीएम के नाम का ऐलान हुआ और अब सीएम के नाम के ऐलान के बाद सीएम का शपथ ग्रहण समारोह, हर तस्वीर आपको IBC 24 ने दिखाई है। यानी जब इलेक्शन के डेट अनाउंस हुए थे तब से लेकर अब तक हर अपडेट सबसे पहले आप तक IBC 24 ने पहुंचाया है और इसी वजह से जो लगातार प्यार IBC 24 को जनता का मिला है उसके लिए भी हम आपका आभार जताते हैं और यही विश्वास और भरोसा हमें यह जिम्मेदारी देता है कि हम इस भरोसे को कायम रखें और लगातार आप तक हर अपडेट पहुंचाएं। और देखिए वो भरोसा कायम है क्योंकि आप अपडेट्स देखिए, लगातार तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे थे तो दूसरी तरफ ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम के बीच बातचीत चल रही है। क्या बातचीत चल रही होगी हालांकि ये हम सुन नहीं सकते, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ व्यापक बातचीत वहां पर भी चल रही होगी और मंच पर आभासीन हो चुके हैं। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और निश्चित तौर पर एक प्लान वहां पर जरूर बन रहा होगा कि एक अब मध्य प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह और इसके बाद छत्तीसगढ़ में तमाम अतिथियों को पहुंचना है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो शपथ ग्रहण का टाइमिंग है वो ऐसा रखा गया है कि तमाम अतिथि जो हैं वो पहले मध्य प्रदेश में शामिल हो और उसके बाद छत्तीसगढ़ सभी जो है वो पहुंचेंगे। एक ही दिन में दोनों ही प्रदेशों के सीएम जो हैं वो आज शपथ लेने वाले हैं। 13 दिसंबर की ये तारीख, 13 दिसंबर 2023 निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी खास दिन क्योंकि बीजेपी के 2 राज्यों में 2 सीएम आज शपथ लेने वाले हैं। देखिए मंच की ये तस्वीर अब धीरे धीरे करके मंच पर सभी विशिष्ट अतिथि पहुंच रहे हैं। चेयर जो कुछ पल पहले खाली थी अब वो भरती जा रही हैं विशिष्ट अतिथियों के लिए। जो मंच तैयार किया गया था उस मंच पर अब उनकी गरिमामयी उपस्थिति शुरू हो चुकी है और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश की तस्वीर है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की भी तस्वीरें हैं। देखिए तमाम जो पूजा पाठ है वहां पर किया जा रहा है, ये तिलक किया जा रहा है, ये वो राज तिलक है। अब से कुछ देर के बाद राज तिलक होगा। फिलहाल परिवारजन जो हैं वो राज तिलक कर रहे हैं, माला पहनाई जा रही है, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और अब से कुछ देर के बाद राज तिलक होगा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों के लिए बेहद खास दिन और दोनों ही प्रदेशों के लिए खास दिन के साथ साथ जनता के लिए भी खास दिन है और हमारे लिए भी बेहद खास दिन है और यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों के दर्शकों को हम वो जो देखना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं। एक तरफ मंच की तस्वीरें, दूसरी तरफ घर की तस्वीरें हैं। इस वक्त पूजा पाठ चल रहा है, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए VIP गेस्ट जो हैं वो पहुंच चुके हैं मंच पर और अब किसी भी पल मंच पर उस समारोह की शुरुआत हो जाएगी जिसका इंतजार जो है वो आप कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के तमाम दर्शक कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की तमाम जनता कर रही है और मुझे लगता है कि सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि आज पूरा भारत जो है वो देख रहा होगा कि किस तरह से ये समारोह होता है, किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होता है और हर किसी की नजर होगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे और अब वो आसीन हो चुके हैं। उनके साथ ही उनके बगल में बैठे हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। जब वो पहुंचे तब की भी तस्वीर आप देखिए, अब वो मंच पर आसीन हो चुके हैं, एक दूसरे के बगल में बैठे हुए वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंच की आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ओम शांति शीर्षां पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपादः समूहांगिष्ठा दशांगुलम पंचमजारे संपूत। बस उनको बैठा लो। देवाय पुरुषः पाजोषेः भवतुरः ततो विक्रम सहस्रनारसने अभितनो विराट जायत विराजो अधिपुरः सजातो अदर्शदशात् भूमिवतो पुरः तस्माद्या सर्वभूतः सम्भृतं मृगदर्जम् पशो सहस्रग्रीवाय नारायण्या ग्राम्याश्चरे तस्माद्या सर्वभूतः सम्भृतं मृगदर्जम् पशो सहस्रग्रीवाय। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये मंच की तस्वीरें हैं। मंच तैयार है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी देर बाद यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और देखिए तमाम दिग्गजों के मंच पर पहुंचने का सिलसिला इस वक्त जारी है। एक एक कर कतार में देखिए
नरेंद्र सिंह तोमर आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उसके अलावा इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और जानकारी यह भी है कि जगदीश देवड़ा जो कि आज सीएम डिप्यूटी सीएम पद की शपथ यहां पर लेने वाले हैं, वो भी वहां पर मंच पर पहुंच चुके हैं। विवेक पटैया हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। विवेक, तस्वीरों में हम लगातार देख पा रहे हैं आपके जरिए तस्वीर जो पहुंच रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त पहुंच रहे हैं। अब इंतजार है यहां पर पहले प्रधानमंत्री का और उसके बाद राज्यपाल के आने का। क्या कुछ अपडेट विवेक? देखिए, अब से कुछ ठीक 5 के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और राज्यपाल जो है विवेक, नेटवर्क के इशू की वजह से आपकी आवाज हम प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से विवेक ने जानकारी देने की कोशिश की कि महज 5 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मंच पर होंगे और उनके आते ही यहां पर संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पहले राज्यपाल महोदय से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति ली जाएगी, जैसा प्रोसेस होता है, और उसके बाद यहां पर राज्यपाल सीएम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सीएम मोहन यादव के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा भी आज डिप्टी सीएम की शपथ यहां पर लेने जा रहे हैं। और देखिए, एक कतार में तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। प्रदेश की इकाई से जुड़े हुए और राष्ट्रीय इकाई से जुड़े हुए तमाम वो दिग्गज नेता जिन्होंने लगातार मेहनत की मध्य प्रदेश में इन विधानसभा परिणाम अपने पक्ष में लाने को लेकर। एक एक किरदार बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए कि न सिर्फ इसमें केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शासित जितने राज्य हैं वहां के दिग्गज मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं। उसके अलावा देखिए, ये राजेंद्र शुक्ल भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनको भी डिप्टी सीएम की शपथ लेनी है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उसके अलावा तमाम और दिग्गज जो मध्य प्रदेश की इकाई से जुड़े हुए हैं वो भी दिख रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, अमित शाह मंच पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंच चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के विमान से पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले। उसके बाद हेलीकॉप्टर से सीधा स्टेट हैंगर से वो लाल परेड मैदान यहां पर, जिसके एक हिस्से में यहां पर ये कार्यक्रम स्थल मोतीलाल नेहरू स्टेडियम का तय किया गया, यहां पर पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह अब से थोड़ी ही देर में यहां पर शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के बाद यहां पर राज्यपाल पहुंचेंगे। राज्यपाल के आने के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए ये तैयारियां की गई, और ऐतिहासिक इसलिए कि मंच पर जिस तरह से बड़े दिग्गज नेताओं की, दिग्गज चेहरों की इस वक्त आप जमावड़ा देख रहे हैं, ये अपने आप में कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे डॉक्टर मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब इनसे रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने कहा कि और अब विदा। अब इसके भी कई सारे मायने निकाले जाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है शपथ ग्रहण का। सारी निगाहें इस वक्त शपथ ग्रहण पर टिकी हुई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सबसे पहले नंबर पर देख रहे हैं, और इन्हें बुधनी विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ाने का बड़ा फैसला लिया गया था और उसके बाद में ये चुनाव जीत कर आए। सांसद पद से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और ये स्क्रीन पर देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अब पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रगान होगा, संवैधानिक व्यवस्था।
तो जैसे ही राज्यपाल पहुंचे हैं, राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत और अब शपथ यहां पर कराई जाएगी। मंच पर आपने इस वक्त तस्वीरों में देखा कि तमाम दिग्गज नेता तो मौजूद हैं, दूसरी तरफ यहां पर धर्म गुरुओं को भी मंच पर जगह दी गई है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तस्वीर है कि तमाम मंत्रोच्चार के बीच में यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी होगा। मध्य प्रदेश की इस धरती पर नई सरकार के इस आरंभ का हल्दी चंदन मंगलकारी हो, हम यही आशा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। मैं शिल्पा भावना एक बार पुनः आप सभी को करबद्ध रूप में प्रणाम करती हूँ। तो ये ऐतिहासिक पल के गवाह इस वक्त आप सब बन रहे हैं। IBC 24 के माध्यम से लगातार आपको हम ये राज तिलक का मेगा कवरेज दिखा रहे हैं, और मेगा इसलिए, ऐतिहासिक इसलिए कि आज मध्य प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में एक नए चेहरे को कमान सौंपी गई है। डॉक्टर मोहन यादव अब मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्हें अब यहां पर दिलाई जाएगी। मंच पर इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, और जहां पर शपथ होनी है वहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल आपको नजर आ रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठे नजर आ रहे हैं। नियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। अब राज्यपाल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें ये शपथ दिलाई, पहले पद और उसके बाद गोपनीयता की शपथ। इसी के साथ 19वें मुख्यमंत्री के रूप में अब नाम दर्ज हो गया है मोहन यादव का। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, शपथ उन्होंने ले ली है और अब उसके बाद हस्ताक्षर वो करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद उस पर राज्यपाल के भी हस्ताक्षर, और इसी के साथ ये मुहर संवैधानिक तौर पर लग गई कि नए मुख्यमंत्री के रूप में अब कमान संभालेंगे मोहन यादव। देखिए ऐतिहासिक पल है और इसका गवाह इस वक्त पूरा प्रदेश बन रहा है। तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री देखिए अब हाथ मिलाकर उनको बधाई दे रहे हैं, उनका अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं मोहन यादव। महोदय, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और अब जगदीश देवड़ा डिप्यूटी सीएम के लिए शपथ लेंगे। अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद
एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। 7 बार के विधायक हैं जगदीश देवड़ा। शिवराज मंत्रिमंडल में इससे पहले वित्त मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मालवा अंचल से आते हैं, एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, और इन्हें डिप्टी सीएम के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इस वक्त दिलाई है। और इसके बाद हस्ताक्षर होने के बाद ये जो संवैधानिक व्यवस्था जिसके तहत अब डिप्टी सीएम के रूप में जगदीश देवड़ा अपना कामकाज संभालेंगे। पहले डॉक्टर मोहन यादव ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसके बाद जगदीश देवड़ा ने अभी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। तो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार में उन्हें इससे पहले 3 बार मंत्री बनाया गया था। कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा ने संभाली। राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राजेंद्र शुक्ल ने भी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राजेंद्र शुक्ल उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सरकार में मंत्री पद की अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। विंध्य के कद्दावर नेताओं में राजेंद्र शुक्ल की पहचान होती है, उनकी गिनती होती है और यही वजह है कि जब डिप्टी सीएम चुनने की बारी आई तो विंध्य अंचल से राजेंद्र शुक्ल के नाम पर मोहर लगाई गई। तो इस बार एक नए फॉर्मूले के तहत 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम अब मध्य प्रदेश के कामकाज को संभालेंगे, सरकार के कामकाज को संभालेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली, उसके बाद जगदीश देवड़ा 7 बार के विधायक मल्हारगढ़ से चुनाव जीत कर आए हैं, उनको दिलाई गई और अब राजेंद्र शुक्ल ने शपथ लेने के बाद मुलाकात की है प्रधानमंत्री से भी और राज्यपाल से भी। माननीय राज्यपाल महोदय,
आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। चलिए, तो इसी के साथ ये बिल्कुल शॉर्ट में कार्यक्रम और संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यपाल पहुंचे और उसके बाद में ये कार्यक्रम की पहले शुरुआत राष्ट्रगान के साथ में हुई और अब कार्यक्रम के समापन भी राष्ट्रगान के साथ में यहां पर होगा। बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम को शपथ दिलाई गई। तो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। चूंकि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यपाल पहुंचे और बिल्कुल शॉर्ट में ये कार्यक्रम होता है। राज्यपाल ने सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी और अब ये फोटो सेशन आप देख लीजिए, ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में और उनके पास में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और नव नियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त फोटो वहां पर खिंचाते नजर आए। एक बार मंच की तस्वीरें हम फुल फ्रेम दिखाएंगे, मंच पर चूंकि क्या कुछ चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच से वापस रवाना हो गए। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम को यहां पर शपथ दिलाई गई और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ। चुकी और महत्वपूर्ण यह है कि तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मंच पर यहां पर नजर आ रहे थे। मोतीलाल नेहरू का स्टेडियम आज ऐतिहासिक पल का गवाह बना है जब एक नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई है। मध्य प्रदेश में अब मोहन युग की शुरुआत हो गई है, ये हम कह सकते हैं और बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि मोदी की गारंटी के रूप में जो वादे सरकार आने पर किए गए थे कि सरकार अगर आती है तो इन वादों को हम पूरा करेंगे, उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब नए मुख्यमंत्री और उनके दोनों डिप्टी सीएम के ऊपर होगी। जाहिर सी बात है कि सरकारों के कामकाज को लेकर उन जो कसावट की बात होती है उसमें किस तरह से इसका असर देखने को मिलेगा। जहां 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम काम करेंगे, ये वाकई में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति तो कुल मिलाकर जिस तरह से आपने अभी देखा ये तस्वीरें, ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये तय है कि अब सीएम और डिप्टी सीएम 3 लोगों को यहां पर शपथ दिलाई गई पद और गोपनीयता की, यानी कि कैबिनेट की शपथ बाद में होगी। कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा ये अब बाद में तय किया जाएगा। आज शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के लिए था और अब सारी निगाहें छत्तीसगढ़ पर टिकेंगी चूंकि यहां से तमाम दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हैं। उसके अलावा इस तमाम यहां पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर दोपहर 2 बजे
के आसपास 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर शपथ होगी। और छत्तीसगढ़ में जब शपथ होगी तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट के चेहरों को भी यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि उनके नामों को लेकर भी अभी तक भी सस्पेंस की स्थितियां हैं, लेकिन IBC 24 ने संभावित नाम भी आपके सामने रखे हैं। लेकिन ये इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पहले जुड़े, उसके बाद अखिल भारतीय भाजयुमो के साथ में भी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ में भी रहे अलग अलग पदों पर। उसके बाद 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा उज्जैन दक्षिण सीट से, 13, 18 और उसके बाद 23 लगातार 3 चुनाव में जीते। इससे पहले शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मोहन यादव संभाल रहे थे और उसके बाद उनको यह बड़ी जिम्मेदारी इस बार दी गई है जब वो अब नए मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालेंगे। उज्जैन इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि उज्जैन से चुना हुआ एक व्यक्ति उज्जैन से चुना हुआ एक व्यक्ति इस वक्त अब प्रदेश की कमान संभालने जा रहा है। आप सभी आगंतुकों ने जो अपना स्नेह और प्रीत हम पर बरसाया है उसके लिए हम अनुग्रहित हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस बीच लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम ने यहां पर शपथ ली है। डॉक्टर मोहन यादव नए मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, राज तिलक हो चुका है और अब जिम्मेदारी मोहन यादव के ऊपर रहेगी। मोहन यादव किस तरह से अब मध्य प्रदेश की इस विकास को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। उसके अलावा जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव जहन में थे जब यह फैसला लिया गया कि कौन वो चेहरा होगा जो मध्य प्रदेश की कमान संभालेगा। यादव समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव समाज की बहुलता है। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव प्रचार के लिए जब जोर पकड़ेगा तब उस समय स्टार प्रचारकों में मोहन यादव मुख्य रूप से इन इलाकों में पहुंचेंगे। तो एक जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत देखें या राज्य की कमान संभालने के लिहाज से देखें, बड़ी जिम्मेदारी मोहन यादव के कंधों पर अब है, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कमान उनके हाथों में रहेगी। इस बार 2 डिप्टी सीएम उनके साथ में रहेंगे, लिहाजा सरकार के कामकाज में ज्यादा कसावट इस बार देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक अनुभवी विधायक, 7 बार के विधायक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। जगदीश देवड़ा जो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, दूसरी तरफ राजेंद्र शुक्ल जो बाबूलाल गौर, उमा भारती, शिवराज सरकार, तीनों सरकारों में मंत्री के रूप में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं, वो अब डिप्टी सीएम के रूप में यहां पर काम संभालेंगे। विंध्य क्षेत्र से आते हैं, रीवा में बड़ा दबदबा इनका देखने को मिलता है। ऐसे में इन जातिगत के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन और अनुभव के आधार पर नए जो जिम्मेदारी दी गई है उसको किस तरह से साध कर साथ में ये तीनों चलकर प्रदेश में विकास को आगे ले जाएंगे, ये बड़ी दिलचस्प होगा और देखना उसमें महत्वपूर्ण भी होगा। दूसरा ये कि मोदी की गारंटी के रूप में सरकार ने आने से पहले जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उन वादों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इन 3 बड़े चेहरों के ऊपर रहेगी। उसके अलावा कैबिनेट में किन लोगों को शामिल किया जाएगा और कैबिनेट में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, किस किस चीजों पर ध्यान रखा जाएगा, अनुभवों के साथ साथ क्या नए चेहरों को वहां पर भी समन्वय देखने को मिल सकता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आज मध्य प्रदेश में सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। और इसके बाद अब सारी निगाहें छत्तीसगढ़ पर टिकी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आज विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि यहां पर विष्णुदेव साय अकेले नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के उनके साथी भी यहां पर शपथ लेंगे। और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल किया जाता है। ये तमाम दिग्गज जो इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे थे, अब ये पहुंचेंगे रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। उसके अलावा प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री पहले ही यहां पहुंच चुके हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पहले ही यहां पहुंच चुके हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब रायपुर पहुंचेंगे। और ये तमाम दिग्गज जो इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे थे, ये तमाम नेता अब यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर अब शपथ होगी। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये स्लोगन अब रायपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां इस वक्त की गई हैं। क्योंकि
लगातार ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चूंकि जब राज्य का गठन हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उन्हीं की कोशिशों के चलते छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया और अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गई है। और ऐसे में मोदी की गारंटी की बात छत्तीसगढ़ में भी कही गई थी। ऐसे में विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा, अनुभवी चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं, संगठन में भी कामकाज का अनुभव है, लोकसभा में उनको सांसद के रूप में काम करने का भी अनुभव है, उसके अलावा मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक अनुभवी नेता को यहां पर कमान सौंपी गई है और जाहिर सी बात है कि आदिवासी बाहुल राज्य होने के साथ साथ ये एक मैसेज भी कि एक आदिवासी सीएम बनाया गया है और आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश भी यहां पर होगी। मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उसके पहले जैसे तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं कि विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी उनके घर पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम मंत्रोच्चार के बीच में एक तरह से राज तिलक उनका किया गया, पूजा अर्चना यहां पर की गई। उनकी माताजी ने भी इसके बाद यहां पर पूजा अर्चना की, तिलक लगाकर उनको वहां से रवाना किया है और वहां से फिर अब वो पहुंचेंगे शपथ ग्रहण स्थल पर साइंस कॉलेज मैदान में, जहां पर तैयारियां की गई हैं। और उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। तो एमपी में ताजपोशी हो गई है, छत्तीसगढ़ में थोड़ी ही देर में ताजपोशी होगी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय शपथ लेंगे। अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखें तो विष्णुदेव साय चौथे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यह छठी सरकार होगी जो अब छत्तीसगढ़ में जिसकी कमान अब विष्णुदेव साय के हाथों में होगी। सबसे पहले साल 2000 में जब राज्य की स्थापना हुई तब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। 2003 में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें जीत दर्ज की और केंद्र में उस वक्त मंत्री रहे रमन सिंह को यह बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त किया। रमन सिंह उसके बाद लगातार 15 साल तक लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई और भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली। 5 साल बाद जब फिर चुनाव हुए तो जनता ने एक बार फिर परिवर्तन का फैसला सुनाया और भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में सीटों के लिहाज से कामयाब हुई। और जब सीएम के चेहरे की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगाई है। तो मध्य प्रदेश में ताजपोशी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में राज तिलक की तैयारी की जा रही है। इस बीच ये आपको अपडेट हम लगातार बता रहे हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा राजेंद्र शुक्ल ने मध्य प्रदेश में शपथ ले ली है। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने तीनों को शपथ दिलाई है और इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद थे। और ये देखिए तस्वीरें उनके घर की आपको दिखा रहे हैं। ये मोहन यादव के घर की तस्वीरें, ये उनके पिता हैं और लगातार टेलीविजन पर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे थे। इनके लिए भी आज बहुत बड़ा दिन, पूरा परिवार इस पल का गवाह बनना चाह रहा है। पिता बुजुर्ग हैं और जब इनसे प्रतिक्रिया हमने लेनी चाहिए थी तो उस वक्त भी इन्होंने खुशी जाहिर की थी। और देखिए IBC 24 पर ही इस वक्त वो तस्वीरें देख रहे हैं, अपने बेटे के शपथ ग्रहण की तस्वीरें इस वक्त परिवार वहां पर देखता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर IBC 24 लगातार जिस तरह से एक विश्वास की पहचान है, तो नए मुख्यमंत्री के घर में भी इस वक्त IBC 24 के जरिए ही तमाम जो वहां के परिवार के सदस्य हैं वो उन तस्वीरों को देखकर गवाह बन रहे थे उस ऐतिहासिक पल का। तो मध्य प्रदेश में सरकार ने सीएम पद की शपथ ले ली है। जी हां, मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने सीएम पद की अब शपथ ले ली है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं IBC 24। IBC 24 के दर्शक भी साक्षी बने उस ऐतिहासिक पल के जब मध्य प्रदेश के नए सीएम ने पद की शपथ ली। समारोह में दिग्गज भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी आज पद की शपथ ली है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने शपथ ली। पीएम मोदी, अमित शाह, ये तमाम दिग्गज उस वक्त वहां मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ,
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे इस ऐतिहासिक पल में। तो मध्य प्रदेश का वो ऐतिहासिक पल जिसके साक्षी IBC 24 के दर्शक भी बने। सीधे IBC 24 ने एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचाई। मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ले ली है, यानी मध्य प्रदेश को उनका नया मुखिया बहुत बहुत मुबारक। तो मुख्यमंत्री के साथ ही 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली उस मंच की जहां से शपथ ग्रहण हुआ। ये 3 तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। एक तरफ सीएम के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ली, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के पद पर भी शपथ ली गई है। आपको बता दें कि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने आज उप मुख्यमंत्री के तौर पर, मध्य प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने आज शपथ ले ली है। इसके साथ ही बीच की तस्वीर में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज अपने पद की शपथ ली। राज्यपाल के समक्ष उन्होंने ये शपथ ली और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना है IBC 24 भी। मध्य प्रदेश के तमाम दर्शकों ने आज IBC 24 के माध्यम से सीधे शपथ ग्रहण की ये लाइव तस्वीरें देखी हैं। तो जैसा हमने आप सभी से वादा किया था कि हम सबसे पहली तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, इसी तरह से देखिए सबसे पहली तस्वीरें आप तक पहुंचाई और कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश के नए सीएम का राज तिलक हो चुका है और अब बारी है छत्तीसगढ़ की। लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की सभी तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी आज शपथ लिया है। तथा मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप। चलिए, तो अब मंत्री पद की शपथ ली जा चुकी है। मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ले ली है। बेहद उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है और विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी कार्यालय के बाहर से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में कितना उत्साह इस वक्त अब नजर आ रहा है विजेंद्र? अब नए मुख्यमंत्री ने अपने पद की शपथ ले ली है। भाजपा कार्यालय में रचना जिस तरह से ये लिखा गया था कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव की जो राह है वो बनाती है, वैभव का चित्र बनाती है, उस संदेश के साथ ही तमाम कयासों को खारिज कर दिया गया था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई बड़ा दिग्गज नहीं होने जा रहा है, बल्कि संगठन व्यक्ति से सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है और संगठन जिसे चाहेगा, जो संगठन का प्रिय होगा, उसे मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया जाएगा। इसी भाजपा कार्यालय से ये संदेश जो है विधायक दल की बैठक में जारी किया गया था और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। और मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास में रचना ऐसा कम ही हुआ होगा जब इतना संक्षिप्त और सादगी भरा शपथ ग्रहण समारोह सूबे के मुखिया का होगा, लेकिन आज ऐसा मुमकिन हुआ। तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, केंद्र सरकार के आज राजधानी भोपाल में मौजूद थे। पीएम मोदी थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे और साथ ही साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दिग्गज तो तमाम थे। लेकिन आप देखें कि कितना सादगी भरा या हम कहें संक्षिप्त ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जो शायद एक इतिहास लिखेगा, क्योंकि इसमें ना कोई किसी तरह का कोई भाषण हुआ, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में की नई सरकार में जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, जिसमें जगदीश देवड़ा हैं और साथ साथ राजेंद्र शुक्ल हैं। तो हम लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक राजनीति के क्षेत्र में सोशल इंजीनियरिंग जो है यहाँ नजर आई है, जहाँ पर 3 अलग अलग वर्गों से आने वाले जो बड़े चेहरे हैं वो सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगे। मोहन यादव ओबीसी का बड़ा चेहरा है, जगदीश देवड़ा अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो वहीं राजेंद्र शुक्ल विंध्य के मुख्यालय रीवा से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा है। तो इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए अब सरकार मध्य प्रदेश की चलेगी। लेकिन सरकार के इस फोकस में 24 का चुनाव भी है, क्योंकि इस विधायक दल की बैठक के साथ साथ जैसा ही तमाम जो कवायदें चल रही थी, उस दौरान ये तय कर दिया गया था कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदेश को नई सरकार लेकर जाएगी और 24 में मिशन 29 की जीत का आधार जो है ये नई सरकार रखेगी। तो आज हम कहें कि मध्य प्रदेश में
मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तो आज बन ही गए हैं औपचारिक तौर पर, लेकिन सस्पेंस जो है मंत्रिमंडल को लेकर बरकरार है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि कम से कम 4, 5, 10 मंत्रियों को शपथ जो है आज दिलाई जा सकती है, क्योंकि पीएम मोदी की मौजूदगी थी, अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, तो हर बड़े मंत्रालय का जो जिसे प्रोफाइल दिया गया मंत्री है वो चाहेगा कि उनकी मौजूदगी में उनकी शपथ ग्रहण ये हो जाती, शपथ हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ा सारगर्भित ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया, बड़ा संक्षिप्त ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और कैबिनेट का सस्पेंस अब बरकरार है। अब सवाल आता है कि जिस सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे, तो इसमें आप देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग का जो चेहरा है वो मिसिंग है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो आगामी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसमें कौन सी महिला होंगी, चूंकि महिला भी ऐसा कहा जा रहा था कि कम से कम एक डिप्टी सीएम जो है मध्य प्रदेश की सरकार बना सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम में महिलाओं को स्थान नहीं मिला या आदिवासी वर्ग को स्थान नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो महिलाओं को और अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग से आने वाले विजेंद्र, जिस तरह से सीएम और डिप्टी सीएम के नाम से चौंका दिया बीजेपी ने, कुछ इसी तरह से चौंकाने वाला मंत्रिमंडल भी होगा, सस्पेंस बना हुआ है और जल्दी वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं रुख करना चाहूंगी हरप्रीत का। हरप्रीत हमारे साथ स्टेट हैंगर से बनी हुई है। हरप्रीत, किस तरह की हलचल इस वक्त आप वहां पर देख रही है? क्योंकि देखिए अब मध्य प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो चुका है, लेकिन अब तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट है वो रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। क्या हलचल आप देख रहे हैं वहां पर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए स्टेट हैंगर के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। हलचल यहाँ पर एक बार फिर शुरू हो गई। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहाँ से उड़ान भरते हुए लाल परेड पहुंचा था, उसके बाद यहाँ पर हलचल जो थी वो शांत हो गई थी। लेकिन एक बार फिर अब से कुछ देर बाद ही एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर में यहाँ पर पहुंचने वाले। हम तस्वीर सीधे अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाएंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कि विशेष विमान सेना का, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे भोपाल के ओल्ड एयरपोर्ट यानी स्टेट हैंगर, और यहीं से वो हेलीकॉप्टर में रवाना हुए थे लाल परेड मैदान। अब एक बार फिर बेसब्री से उनका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस विशेष विमान में सवार होकर वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए रवाना होंगे। वहां पर वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम था, करीबन 2 घंटे यहाँ पर उन्होंने बिताने थे, लेकिन करीबन 10 से 15 मिनट के अंदर जो शपथ समारोह था वो यहाँ पे संपन्न हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ शपथ ली है। 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजन शुक्ल ने यहाँ पर शपथ ली है। और उसके बाद इस शपथ समारोह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। फिलहाल यहाँ पर अलर्ट एयरपोर्ट पर कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद ही, कुछ मिनट बाद ही यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है लाल परेड मैदान से वो वहां से उड़ेंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद यहाँ पर पहुंचने के बाद एक प्रोटोकॉल के तहत जो उनकी जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है, उस यहाँ पर एक पहुंचेंगे, उनका जो जिस तरह से स्वागत किया गया था उसके बाद उन्हें यहाँ पर विदाई यहाँ पर उन्हें किया जाएगा। और उसके बाद विशेष विमान से सेना के वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है हरप्रीत, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि इस वक्त जो है अब हलचल शुरू हो गई और इसके बाद एक एक करके यहाँ से उड़ान जो है वो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर सभी वीवीआईपी गेस्ट जो हैं वो रुख करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के नव सीएम भी जो हैं वो भी आज पहुंचेंगे यहाँ पर विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में। तो राष्ट्र तिलक की तैयारी यहाँ भी पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे उस जगह का जिस जगह से आते हैं मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव। उज्जैन का हम रुख कर रहे हैं। अंशुल मुकाती हमारे साथ हैं। अंशुल, हर रोज परिवारजन जो है वो तिलक जरूर करते रहे होंगे, लेकिन आज तो मोहन यादव का राज तिलक हुआ है। किस तरह का उत्साह, कितनी खुशियां, किस तरह की तस्वीरें आप उनके घर में देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उज्जैन में ये एक इतिहास भी दर्ज हो चुका है, क्योंकि उज्जैन को अभी तक सिर्फ महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जाना जाएगा कि डॉक्टर मोहन यादव का जो गृह है वो भी उज्जैन में है। अभी हम उज्जैन में उनके घर पर ही खड़े हैं, जहाँ पर उनके पिता जो है सिर्फ वही मौजूद है, बाकी पूरा परिवारजन जो समर्थक हैं वे भोपाल शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। और जैसे ही सीएम की शपथ ली है उन्होंने, वैसे ही अब यहाँ पर चूंकि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी वे उज्जैन भी आ सकते हैं, तो घर के आसपास जो माहौल है वो पूरी तरह से यहाँ पर बदल चुका है। नगर निगम हो, बिजली विभाग की टीमें हो, अलग अलग विभागों की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर लगातार जो काम है वो अब शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब ये सीएम का इलाका हो चुका है। ये जो क्षेत्र है अब यहाँ पर सीएम का घर है और इसीलिए इस क्षेत्र में जो काम है वह भी पूरे चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम पहले ही यहाँ पर कर दिए गए थे। अब जैसे ही उनका शपथ पूरा हुआ है, जैसे ही वे मुख्यमंत्री बने हैं, वैसे ही यहाँ पर सभी काम जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। क्षेत्र को चमकाया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, साफ सफाई यहाँ पर तेजी से जारी है, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि कभी भी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर मोहन यादव, उनका जो दौरा है वो उज्जैन का बन सकता है। वह कभी भी अपने पिता से मिलने के लिए उज्जैन आ सकते हैं और हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके पिता जो हैं वो अभी घर पर मौजूद हैं और घर पर ही उनके पिता जो हैं वो बैठे हुए। इससे पहले भी हमने तस्वीर दिखाई थी कि उनके पिता ने IBC 24 के मेगा कवरेज के जरिए बेटे को शपथ लेते हुए देखा था और बेटे को ही टीवी पर ही उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था ताकि वो जो है प्रदेश की भलाई के लिए काम कर सकें। और अब चूंकि धीरे धीरे जो समर्थक हैं, जो परिचित हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे, यहाँ पर धीरे धीरे समर्थकों का आना जाना शुरू होगा और इसी के लिए अब यहाँ पर जो है पूरे इंतजाम कर दिए गए। बिना अनुमति के किसी को यहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की जा रही है और उज्जैन के लिए भी एक गर्व का यह पूरा माहौल है, क्योंकि सीएम जो है अब वो उज्जैन से आते हैं और अब इस शहर को जो है इसलिए भी पहचाना जाएगा कि जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका यह गृह क्षेत्र कहा जा रहा है। बिल्कुल अंशुल, महाकाल की नगरी से नए सीएम आते हैं और लगातार उनकी सादगी की जो बातें हैं वो हो रही हैं और उनका निवास देख के और उनके पिता की तस्वीर देख के समझा जा सकता है कि उनकी जड़ों में ही वो सादगी है और कहां से वो आ रही है वो सादगी, ये भी अब हम समझ सकते हैं। एक बार फिर से विजेंद्र का रुख करूंगी। विजेंद्र, आप कुछ कह रहे थे मंत्रिमंडल के बारे में, मुझे जाना पड़ा था हरप्रीत के पास क्योंकि वहां पर स्ट्रेट हैंगर में काफी हलचल थी। आप अपनी बातें कंटिन्यू कीजिएगा कि मंत्रिमंडल में किस तरह के समीकरण साधे जा सकते हैं, कौन कौन चेहरे होंगे, क्या नाम सामने आ सकते हैं और कब तक। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अब जब सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली है तो आप सभी की निगाहें वाकई में इस बात पर टिकी हैं कि आखिर मंत्रिमंडल कब तय हो जाएगा और ऐलान कब होगा। विजेंद्र जी हाँ, जो सवाल आपने पूछा रचना, वही सवाल तमाम बड़े नेताओं से हमने भी पूछा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी पूछा है। जवाब सबका यथाशीघ्र था कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में के लिए मंत्रियों को तय किया जाएगा, उनका भी शपथ ग्रहण होगा और जिस मंत्रिमंडल में फिर संतुलन बनाने की बात होगी उसको भी देखने लायक बात होगी। सबसे पहले तो सस्पेंस जो था वो लगातार बरकरार है। पहले यह माना जा रहा था कि 4-5 मंत्री संभवतः इतने दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में, पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने ही शपथ ली। अब इसमें मुख्यतः 2 बातें होंगी, जैसे जिस सोशल इंजीनियरिंग का हम लगातार जिक्र करते आ रहे हैं, जिसको साधते हुए ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री, एक अनुसूचित जाति वर्ग से उप मुख्यमंत्री और एक ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इसमें एक महिला चेहरा एक मिसिंग है और साथ साथ अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग का चेहरा मिसिंग है। तो ये माना जा सकता है कि जब मंत्रिमंडल तैयार होगा तो महिला किसी विधायक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा, जिसमें कोई एक बड़ा विभाग हो सकता है। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग से 2 या आगे बढ़कर भी मंत्री जो है बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ क्षेत्रीय संतुलन भी कैबिनेट में देखना होगा, क्योंकि आप देखिए कि इस बार जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो मालवा से बनाए गए हैं और डिप्टी सीएम एक जो जगदीश देवड़ा आ रहे हैं वो भी मालवा से ही आ रहे हैं। हालांकि एक डिप्टी सीएम जो है विंध्य के मुख्यालय रीवा से आ रहे हैं, लेकिन बाकी संभाग की बात करें, खासतौर पर महाकौशल अंचल की हम बात करें जहां से भरपूर प्यार से नवाजा है इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, तो वहां से कोई सीएम तो खैर मिला नहीं, डिप्टी सीएम भी कोई नहीं मिला। तो क्या ये सवाल आता है कि मंत्रिमंडल में कितना महत्वपूर्ण विभाग जबलपुर या महाकौशल को दिया जाएगा? चूंकि भाजपा ने सबसे ज्यादा सांसद महाकौशल से ही चुनाव मैदान में उतारे थे, सबसे बड़ी चुनौती महाकौशल से ही बीजेपी के सामने थी, चूंकि कमलनाथ वहां से फाइट कर रहे थे और कमलनाथ ने का जो परफॉर्मेंस था, उनका जो तिलिस्म था, वो तोड़ने की चुनौती
भी बीजेपी के सामने थी। काफ़ी हद तक वहाँ पर बेहतर परफॉर्म बीजेपी ने किया। महाकौशल की जनता ने भरपूर प्यार लुटाया। 21 सीटें 38 में से भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दी हैं, लेकिन डिप्टी सीएम महाकौशल को नहीं मिला। तो क्या क्षेत्रीय संतुलन जिसकी बात बार बार होती है, कैबिनेट में कितना नजर आएगा? यदि वो संतुलन बैठाना है तो हम ये मान सकते हैं कि मंत्रिमंडल जो कि तैयार होगा उसमें महाकौशल से कम 2-3 मंत्री तो हो ही सकते हैं। चूंकि बीती कांग्रेस की जो सरकार थी वहाँ से महाकौशल से मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 5 मंत्री महाकौशल से आते थे, लेकिन शिवराज सरकार में ये स्थिति नहीं बनी थी। एक पॉलिटिकल इशू भी बना था, लेकिन मोदी की गारंटी के दम पर या उस पर भरोसा करते हुए महाकौशल की जनता ने भरपूर प्यार लुटाया। 21 सीटें बीजेपी को जिताई हैं। अब देखना है कि संभावित मंत्रिमंडल जो होगा, जो आगामी मंत्रिमंडल होगा, उसमें कितने मंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो भाजपा जिस बात को लगातार कह रही थी कि सत्ता और संगठन में समन्वय तो होगा, लेकिन इस बार जिस तरह से संगठन की ही एक तरह से की मर्जी चली है तय करने में, तो ये माना जा सकता है कि आने वाला जो कार्यकाल होगा इसमें संगठन का दखल जो है हम कह सकते हैं कि वो प्रमुख तौर पर नजर आएगा। और चूंकि बीजेपी ने ये तय किया है कि ये जो 2023 है, नई सरकार बनी है, इसमें संगठन ये चाहता है कि 24 में क्लीन स्वीप करते हुए आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़े। मिशन 29 का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि 28 सीटें तो बीते लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी ने जीत ली थी और इस बार 29 सीटें यानी छिंदवाड़ा की सीट भी जीतनी है। तो हम मान सकते हैं कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनके आधार पर आगे बढ़ेगी, लेकिन उसका मिशन जरूर होगा कि आगे जाकर लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया जा सके। निश्चित तौर पर विजेंद्र, और इसीलिए कहा जा रहा था कि ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल तो 2024 में होना है और बहुत ही टफ डिसीजन, बहुत अहम फैसला भी होता है। बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है मंत्रिमंडल के गठन के वक्त में, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, सभी कुछ साधा जाएगा और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है हाईकमान ने कि जल्दबाजी वो नहीं करेंगे, सोच समझकर नीतिगत तरीके से वो पूरे फैसले लेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल का ऐलान जो है वो किया जाएगा। विजेंद्र, मैं वापस लौटूंगे आप तक, लेकिन इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं हम, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद लगातार हर तस्वीर से आपको अपडेट करते रहेंगे।